रक्षा, हे नाथ रक्षा। हनुमान जी, ये कौन है? प्रभु, ये लंकेश रावण के भाई हैं और इनका नाम विभीषण है। लंका में इनसे हमारी मुलाकात हुई थी। ये आपके परम भक्त हैं। भक्त शिरोमणि विभीषण, तुम इतना क्यों घबरा रहे हो? आखिर किस भय के कारण छटपटा रहे हो? कुछ न पूछो भगवान। मैं निशाचर कुल में जन्म लिया और मैं महाराजा रावण का भाई हूं। राक्षसी स्वभाव के कारण मुझे पाप प्यारा है। मैंने उसे स्वीकार भी नहीं किया है, किंतु नाथ, आप संसार के दुख दूर करने वाले हैं और शरणागत की रक्षा करने वाले हैं। यही सब सुनकर मैं आपके शरण में आया हूँ और मेरा उद्धार कीजिए। मुझे अपनी सेवा में लीजिए प्रभु। विभीषण जी, तुम निश्चिंत रहो, परंतु ये बताना ये कि तुमने परिवार से क्यों मुख मोड़ा और भाई के साथ किस लिए छोड़ा? हे नाथ, नरक का वास अच्छा है, परंतु उस दुष्ट का पास नहीं अच्छा जो कुनीति पर चलने वाला है और उसका दुराचार बेचार, उसको वही प्यारा है। धर्म को भूलकर अधर्म के पथ पर चलता है और उसे सतर्क रहने में ही जीव की भलाई है। क्या तुम्हारा मतलब रावण से है? हाँ महाराज, मैंने उसे अनेक प्रकार समझाया, उसे कोई ऊंच नीच दिखाकर सतमार्ग पर लाया, परंतु उसके नाश का दिन समीप आ रहे हैं। उसको अनाचार ही प्यारा है। ठीक कहते हो विभीषण जी। हे नाथ, जिस पर आपकी कृपा हो जाए उसे लोक में डराने वाला कोई नहीं है। जिस दीपक को आप जलाते हैं उसे बुझाने वाला और कोई नहीं है। विभीषण जी, जब तुम माता पिता भाई बहन स्त्री को छोड़कर हमारे शरण में आए हो, अब तुम्हें कोई संकट नहीं आएगा, कोई शत्रु भी तुम्हारा बाल नहीं बांका कर पाएगा। जय कौशल्या द्वारा रामचंद्र की जय। अच्छा लंकेश, अब जो तुम्हें अच्छा लगे सो मांग लो। क्या कहते हो ना, लंकेश कहकर मुझे लज्जित न कीजिए। लज्जित नहीं विभीषण, हम ठीक कह रहे हैं। और आज से तो हमें लंका का राजा बना रहे हैं। नहीं महाराज, आपके चरणों की भक्ति को छोड़कर और मुझे किसी चीज की इच्छा नहीं है।
ये हम भी जानते हैं विभीषण, पर लंका का राज में तुम्हारी इच्छा से नहीं बल्कि मैं अपनी इच्छा से दे रही हूँ। हनुमान जी समुद्र का जल लाइए, विभीषण जी का राय तिलक कराइए। जैसे कि महाराज। महाराज लंकेश जी, धन्य महाराज, तुम धन्य हो। जो रावण ने 10 शीश देकर वरदान दिया था, जो संपदा महादेव जी ने 10 शीश का वरदान दिया था, वो आप भविष्य के अवसर आने पर ही दे दिया। हनुमान जी भक्त को और देहीन क्या सकते हैं? भक्त के ऋण से हम कभी नहीं पूर्ण हैं। कृपाल काल भगवान राम की। अच्छा सुग्रीव जी, अब ये विचारना चाहिए कि ये अथाह सागर किस प्रकार पार किया जाए। महाराज, इस भयंकर सागर को पार करना तो बड़ा दुर्लभ प्रतीत होता है। नहीं महाराज, आपके सामने कोई कार्य दुर्लभ नहीं है। आपकी दृष्टि पड़ते ही पर्वत पर मार्ग छोड़ सकते हैं। आप करोड़ों समुद्रों को सुखाने की शक्ति रखते हैं। फिर भी नीति में ऐसा कहा गया है कि पहले नम्रता से काम लेना चाहिए। हाँ ठीक कहते हो, पहले स्तुति करके समुद्र देव से पार जाने की विनती करते हैं। करहु प्रणाम जलद जसले हो, मांगहु पथ के पार रघुपति ठानी मैं कहूँ
माताजी, मूर्ख लोग नम्रता से नहीं माना करते। नीच प्रकृति वाले अधीनता को नहीं जाना करते। जब तक वो आपकी कोर्ट की यात्रा नहीं सहेगा, जब तक ये अभिमानी समुद्र देव रास्ता नहीं देगा। ठीक है, मूर्ख की विनती करना, शांति को शांत का पाठ पढ़ाना और कंजूस को दान की शिक्षा देना सदैव निष्फल होता है। अभिमानी के सामने हाथ जोड़ने का घातक फल होगा। लो, अब अग्नि बाण चलाता हूँ और इसे सुखाता हूँ। मेरा धनुष बाण लाओ। रक्षा है नाथ रक्षा, हे दया सिद्ध रक्षा। प्रभु, मैं अपराधी हूँ, मैं अभिमानी हूँ, मेरा अवगुणों को रक्षा करो, मेरे दोषों को क्षमा करो। समुद्र देव, तुम्हारी विनम्रता से हमने विनती की, हमने नम्रता के साथ प्रार्थना की, किंतु तुमने उसकी ओर तनिक भी ध्यान नहीं दिया। अज्ञान के वश होकर तुमने हमारी नम्रता का लाभ उठाया। अब उसका फल भोगने को आया तो हे नाथ, आपका दोष प्रलय के समान होता है। आपके एक ही बाण अनेकों ब्रह्मांड का नाश कर सकता है। फिर दीन बेचारों किस गिनती में हो, मुझे अपना दास समझकर क्षमा कीजिए और इस भयंकर बाण से अभयदान दीजिए। अच्छा, हम तुम्हारी नम्रता से प्रसन्न हैं, परंतु अब ऐसा कोई उपाय बतलाइए जिससे ये हमारी सेना अथाह सागर पार हो सके। सुनिए महाराज, किसी नदी के किनारे एक क्षमाशील मुनि रहते थे और ये नलिन दोनों भाई वहां उपद्रव किया करते थे। जिस समय वे मुनि आंख बंद करके ध्यान में बैठते, उसी समय उनको धाकों से को उठा लाते और समुद्र में बहा देते। एक दिन मुनि ने क्रोधित होकर या श्राप दिया कि समुद्र में जो वस्तु डालोगे वह ऊपर ही तैरती और उसी स्थान पर स्थित रहेगी। इसलिए नाथ आज्ञा दीजिए कि इन वानरों बड़े बड़े पत्थर उठाकर लाए और नलिन उन्हें अपने हाथों से समुद्र में डाले। इस प्रकार पुल तैयार हो जाएगा और सेना पार होने का मार्ग मिल जाएगा। हाँ, उपाय तो ठीक है, परंतु धनुष पर आया हुआ बाण खाली नहीं जाएगा, किसी न किसी का तो अवश्य घातक बनेगा। अच्छा महाराज, यदि ऐसा ही है तो इस बाण को पश्चिम दिशा में छोड़ दीजिए और उस ओर से जो हिंसक राक्षस रहते हैं उससे उनका संहार कीजिए। अच्छा, मैं लो उसी दिशा में छोड़ देता हूँ। जय हो भक्त भगवान की जय हो।
अच्छा नल्लेल जी, आप तुम बानों सहित चले जाओ और जितनी जल्दी हो सके पुल तैयार करो। जैसी आज्ञा प्रभु। सुग्रीव जी, ये भूमि बड़े रमणीक है। समुद्र तट होने के कारण ये स्थान भी पवित्र है। हम यहाँ शिव मंदिर की स्थापना करेंगे और महादेव जी का पूजन करके लंका पर चढ़ाई करेंगे। महाराज, आपका विचार बड़ा पवित्र है। मैं इसका प्रबंध किए देता हूँ।